हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल व मंगल होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो बुक है उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पहला पार्ट जो है वो समाप्त कर दिया है। पहला पार्ट जो है हमने समाप्त कर दिया है ए लेटर टू गॉड। जिन बच्चों ने उस पार्ट को नहीं देखा है, कृपया वो बच्चे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर प्रत्येक पार्ट जो हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। बच्चे वहाँ पर जाएं और उन पार्टों को देखें। या तो बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सभी पार्ट जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो हमारी हमारी जो पहली पोइम है जिसको हम डस्ट ऑफ स्नो के नाम से जानते हैं, आज हम इस पोइम का अध्ययन करेंगे जिसका कि नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इसके जो लेखक जो हैं, इसके जो कवि जो हैं, पोइट जो हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित यह पहली पोइम हमारी जो है जिसका नाम डस्ट ऑफ स्नो है, बहुत छोटी और बहुत ही अच्छी कविता है। डस्ट माने होता है बच्चों धूल या कण, और ऑफ स्नो माने बर्फ के। तो इसे बताया गया है बर्फ की धूल या बर्फ के कण। यह छोटी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि एक छोटी सी जो घटना होती है, बहुत छोटी सी घटना जो होती है, वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती है। और एक छोटी जो घटना होती है उसका भी अपना अलग एक महत्व होता है। तो आज हम इस पोएम को अध्ययन करेंगे, इस पोएम को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं अबाउट द पोइट। पहले कुछ हम पोइट के बारे में जानकारी लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कहाँ के पोइट हैं, तो हम इनको देखते हैं। वैसे ये जो अबाउट द पोइट है, तो पोइट के बारे में ज़्यादा कविता में नहीं पूछा जाता है बच्चों, फिर भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम जो है बच्चों वो याद रखेंगे सभी बच्चे। ऐसा हो सकता है कि पेपर में एमसीक्यूज में पूछते कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। सभी बच्चे याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है वो मार्च 26 1874 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु जो थी वो जनवरी 29 1963 को हुई थी। यह बच्चे याद रखेंगे। इनकी ये जो लाइफ लाइन जो है वो इसको याद रखेंगे। इनका जन्म जो था 26 मार्च 1874 को, और इनकी मौत जो थी वो 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुई थी। वाज एन अमेरिकन पोइट, और यह एक अमेरिकी कवि थे, अर्थात अमेरिका के थे। तो इतनी जानकारी जो बच्चों हैं वो सभी लोग याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के पोइट थे। तो यह एक अमेरिकन पोइट थे। और इनका जन्म जो था वो 26 मार्च 1874 को हुआ था, और उनकी मौत जो थी वो 29 जनवरी 1963 को हुई थी। और उनका पूरा नाम जो था वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। तो बच्चों यह बेसिक सी जानकारी है जो हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। और आइए अब देखते हैं हम अबाउट द पोइम। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है हमें कविता के बारे में बताता है कि आखिर कविता जो है वो क्या कह रही है। कविता जो है हमारी वो किस पर आधारित है। तो बच्चों देखते हैं द पोइम। कविता जो है द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कविता जो डस्ट ऑफ स्नो, कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। वाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज ए सिंपल, जो एक बहुत सिंपल एंड शॉर्ट पोइम, और कैसी है, सिंपल और शॉर्ट पोइम है, अर्थात सिंपल और बहुत ही छोटी कविता है, संक्षिप्त कविता है। सिंपल एंड शॉर्ट, यह पोइम जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त कविता है। एक बार फिर देखते हैं द डस्ट ऑफ द पोइम, द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। यह कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है, रॉबर्ट के फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज ए सिंपल, एक साधारण एंड शॉर्ट पोइम, और एक बहुत ही संक्षिप्त कविता है, छोटी कविता है। एट फिर भी विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग,
फिर भी इसका जो अर्थ है एट फिर भी विद ए डीपर एंड लार्ज मीनिंग, फिर भी इसका अर्थ जो है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। यह कविता जो है छोटी सी है, साधारण है, लेकिन इसका अर्थ जो है फिर भी बहुत ही गहरा है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही व्यापक अर्थ में यह कविता जो है लिखी गई है। द पोइट, कवि जो है, एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करता है, बताता है, हाउ एन एक्ट, कि किस प्रकार एन एक्ट, एक जो एक्ट होता है, as pretty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up, कि किस प्रकार जो बर्फ का अनुभव जो होता है, स्नो ऑन वंस बॉडी, की किस प्रकार जो बर्फ का अनुभव जो होता है किसी के शरीर पर, अर्थात जब लेखक के शरीर पर थोड़ी सी बर्फ गिरती है तो उसका अनुभव जो होता है उसके दिन को क्या बना देता है, ब्राइट एंड खुशनुमा बना देता है। वह उसका दिन जो होता है वो वहाँ से क्या होता है, अच्छा हो जाता है। इससे पहले लेखक का मूड जो होता है वो बेकार होता है, ऑफ होता है। लेकिन जब यह घटना घटती है तो यह छोटी सी घटना थी, सामान्य घटना थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने लेखक के मन को बिल्कुल बदल दिया। तो वही कहा है, द पोइट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट एज प्रेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप, कि किस प्रकार शरीर पर जो बर्फ का अनुभव करता है लेखक, जब उसके शरीर पर कुछ बर्फ गिरती है तो अनुभव जब करता है तो किस प्रकार वह घटना जो होती है उसके दिन को क्या बना देती है, खुशनुमा बना देती है, अच्छा कर देती है। द मैसेज ऑफ द पॉइंट, इस कविता का जो संदेश है, जो मैसेज जो है, इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, इस कविता के संदेश को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं, हमारे जो कवि हैं, उन्होंने क्या किया है, शब्दों में पिरोया है, मतलब शब्दों के माध्यम से इसके मैसेज को बताया है, शब्दों में पिरोया है। ऑलवेज, जो कि हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ए लार्ज सिग्निफिकेंस, जिसका हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा महत्व है। लार्ज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस वाले महत्व, जिसका एक हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत विशाल, एक बहुत ही व्यापक सिग्निफिकेंस, महत्व है। तो यह तो अबाउट द पोएम था बच्चों। आइए अब चलते हैं अपने टेस्ट पर। अब हम जो है अपने टेस्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ से हमारी कविता शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि यह कविता है जो केवल 8 लाइनों की है और लाइनें जो है वो भी बहुत छोटी सी हैं। तो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो कविता का नाम जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, लेखक इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे ए क्रो, द वे ए क्रो, यहाँ पर कुछ हम थोड़ी सी इसकी कहानी को समझते हैं कि क्या होता है। इसमें लेखक जो होता है वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, और वो जो होता है एक रास्ते से गुजर रहा होता है। तो जब वो गुजर रहा होता है रास्ते में से, तो एक रास्ते में एक पेड़ पड़ता है। एक पेड़ जो होता है वो रास्ते में होता है, लेखक वहाँ पर पेड़ के नीचे कुछ देर खड़ा होता है। तो वही की घटना है। और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। वह कौवा जो होता है ऊपर से थोड़ी सी पेड़ को हिलाता है, और उस पेड़ पर क्या होती है, बर्फ होती है। और वह बर्फ जो होती है पेड़ से, जब कौवा पेड़ को हिलाता है तो बर्फ जो होती है पेड़ से नीचे गिरती है, और चूंकि नीचे लेखक खड़ा होता है उसके ऊपर गिर जाती है। तो यही बच्चों इसमें कहानी है कि जब लेखक के ऊपर वह बर्फ गिरती है तो लेखक की बर्फ गिरने से लेखक की स्थिति जो होती है वो बदल जाती है, उसकी मनोदशा जो होती है वो बदल जाती है। तो यही बच्चों इसमें बताया गया है कि द वे, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवा, क्रो माने कौवा, क्रो माने बच्चों कौवा, ठीक है, ये पक्षी हमारा होता है। तो द वे, जिस तरीके से एक क्रो, एक कौवा जो होता है, सूप डाउन ऑन मी, उसने सूप डाउन माने मतलब मुझ पर गिराई, सूप माने मतलब हिलाना, पेड़ को हिलाना, ठीक है, डाउन माने नीचे, जिस प्रकार उसने नीचे मेरे ऊपर मतलब क्या किया, बर्फ को हिलाकर गिराया, ऑन मी, मेरे ऊपर, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ की धूल या बर्फ के कण। जिस प्रकार कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल जो थी, अर्थात बर्फ जो थी वो गिराई, कहाँ से गिराई, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पे पेड़ से,
एक हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक का पेड़ क्या होता है बच्चों? हेमलॉक ट्री। यह हेमलॉक एक ट्री होता है, पेड़ होता है। और हेमलॉक जो होता है वो एक जहरीला पेड़ होता है। कैसा पेड़ होता है हेमलॉक का बच्चों? जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है। हेमलॉक का वृक्ष कैसा होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है बच्चों। तो कौवे ने क्या किया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मेरे ऊपर बर्फ गिराई। बर्फ की कुछ धूल जो थी वो मेरे ऊपर गिराई। कहाँ से गिराई? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मेरे ऊपर एक हेमलॉक ट्री से गिराई। तो बच्चों हम तस्वीर के माध्यम से आपको और भी अच्छा करते हैं। तो देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कौवा बैठा हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये देखो हेमलॉक का पेड़ है, ठीक है। और ये देखो इसके ऊपर बर्फ है। तो यह हमारे लेखक साहब हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जब कौवा क्या करता है? जब कौवा यहाँ से पेड़ को हिलाता है तो यह देखो बर्फ गिर रही है। यह कहाँ पर गिरती है? ये देखो बच्चों, ये देखो लेखक के ऊपर गिरती है। तो यह जब लेखक के ऊपर गिरती है तो लेखक की मनोदशा जो होती है वो बदल जाती है। तो ये बच्चों हमने आपको फिगर दिखा दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टेस्ट पर। तो बच्चों आपको यह चित्र के माध्यम से और बेहतर समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, इसीलिए मैंने आपको चित्र को जो है वो दिखा दिया है। चलिए हम अपने टेस्ट पर चलते हैं। तो जब कौवे ने बर्फ को गिराया उससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन, जिसने दे दिया, माई हार्ट, मेरे हृदय को। अर्थात यह घटना जब घटी तो इसने मेरे हृदय को दे दिया। क्या दे दिया? एक चेंज, मतलब एक परिवर्तन दे दिया। एक परिवर्तन दे दिया। मेरा हृदय जो था वो बदल गया। ऑफ मूड, मूड कहते नहीं, मेरा मूड खराब है, तो मेरा मूड जो था अर्थात मेरी मनोदशा जो थी वो चेंज हो गई, बदल गई। जब मेरे ऊपर बर्फ गिरी तो इससे मेरा हृदय जो था उसको एक परिवर्तन उसको हो गया, मतलब उसमें परिवर्तन हो गया, चेंज ऑफ मूड। और मेरा मन जो था वो बदल गया। अब इससे क्या हुआ? एंड सेव्ड, और मैंने बचा लिया। सेव्ड, बच गया। सम पार्ट, सम माने कुछ और पार्ट माने हिस्सा। सम पार्ट माने कुछ हिस्सा। सम पार्ट माने बच्चों कुछ हिस्सा। ऑफ ए डे, ऑफ ए डे मतलब एक दिन का। आई हैड रीड, जिसको मैंने क्या किया था? आई हैड रीड, जिसको मैंने परेशानी में गुजार दिया था। अर्थात जिस दिन को मैं बेकार मैंने समझ लिया था। रीड मतलब जिसको बेकार मैंने समझ लिया था, जो मेरा दिन बर्बाद हो रहा था, उसको मैंने दिन के कुछ हिस्से को क्या किया? बचा लिया। यह घटना के माध्यम से, जब यह घटना घटी तो मतलब मेरा दिन जो था वो उस घटना से पहले मेरा दिन कैसा था? बेकार जा रहा था। बच्चों ऐसे समझते हैं कि जब लेखक जो था वो बहुत दुखी था, अब जा रहा था, यह घटना घटी, मान ली यह 12 बजे घटना घटी, तो 12 बजे तक, सुबह से लेखक का 12 बजे तक दिन जो था वो बहुत बुरा जा रहा था। और पूरा दिन जो था उसका शायद बुरा ही जाता बहुत, क्योंकि वह परेशान था। लेकिन जब यह घटना घटी तो 12 बजे घटी मान लो, तो 12 बजे के बाद शाम तक उसका दिन जो था वो बिल्कुल बदल गया। उसका दिन जो था वो अब बहुत आनंद में व्यतीत हो रहा था। तो इसीलिए उसने कहा है कि मतलब जो मैंने इसका हिस्सा कुछ जो खराब कर दिया था, जो मैंने निराशा में व्यतीत कर दिया था, उसको मैंने सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया है। जिसको मैंने क्या किया था? जो हिस्सा मेरा बेकार हो गया था, अर्थात जिसको मैंने परेशानी से गुजारा था, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था, जिसको मैंने र्यूड कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उसका मैंने कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया है। कैसे बचा लिया है? जब मेरे ऊपर थोड़ी सी बर्फ गिरी तो मेरा जो हिस्सा, दिन का कुछ क्षण जो था वो मैंने बचा लिया। तो चलिए बच्चों एक बार फिर देखते हैं। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सूप डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई। डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की जो धूल जो थी वो मेरे ऊपर गिराई। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के वृक्ष से। और इससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दे दिया। ए चेंज ऑफ मूड, अर्थात मेरी मनोदशा जो थी, मेरा मूड जो था, मेरा मन जो था वो परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैंने सम पार्ट, कुछ हिस्से को बचा लिया। ऑफ ए डे, एक दिन का। आई हैड रीड, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। तो आई होप बच्चों आपको यह पोइम समझ में आई होगी। यह बहुत ही छोटी पोइम थी, और यदि आपको यह पोइम समझ में आई है और अच्छी लगी है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोइम के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।